वही रुकिए। इससे पहले कि आप स्क्रॉल करें, मैं आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहता हूं जो दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आपको लगता है कि अच्छा होने से आप सुरक्षित रहते हैं? क्या आपको विश्वास है कि दयालुता आपकी रक्षा करती है? कि उदारता वफादारी बनाती है? कि ईमानदारी सम्मान दिलाती है? अगर आपने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में दिया है, तो आप समाज के सबसे खतरनाक झूठ के बारे में जानने वाले हैं। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे मानते हैं कि अच्छा होने का मतलब सुरक्षित होना है। लेकिन यहां कड़वा सच है, अच्छाई आग की तरह है। यह आपकी बनाई हुई हर चीज को जला देती है। आपके रिश्ते, आपका करियर, आपके सपने, सब कुछ। निकोलो मैकियावेली। हाँ, निकोलो मैकियावेली ने यह पता लगा लिया था। उन्होंने अच्छे नेताओं को गिरते हुए देखा। उन्होंने दयालु शासकों को बर्बाद होते देखा। उन्होंने उदार लोगों को उन्हीं लोगों द्वारा धोखा खाते देखा जिनकी उन्होंने मदद की थी, और उन्होंने ये सब लिख दिया। आज मैं आपके साथ उनका छिपा हुआ सच शेयर करने जा रहा हूं। अच्छाई की चौंकाने वाली कीमत, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि आपकी अच्छाई असल में आपको कमजोर क्यों बना रही है। लोग आपकी दयालुता का सम्मान क्यों नहीं करते, वे इसका फायदा उठाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अच्छाई को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से अपने सबसे शक्तिशाली हथियार में कैसे बदलें। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। मैं आपसे बुरा बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि अच्छा कैसे बने, रणनीतिक रूप से, अंधाधुंध नहीं। क्योंकि सच्चाई यह है कि भेड़ियों से भरी दुनिया में भेड़ बनने पर आपको जिंदा खा लिया जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में ये एफर्मेशन लिखें, मैं रणनीतिक अच्छाई चुनता हूं। आज से सब कुछ बदल जाएगा। आप अब अच्छाई का इस्तेमाल अंधाधुंध नहीं करेंगे। आप इसका इस्तेमाल रणनीतिक रूप से करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छाई हमेशा आपकी रक्षा क्यों नहीं करती। असल में यह अक्सर आपको बर्बाद कर देती है। और हम देखेंगे कि इसे असली शक्ति के स्रोत में कैसे बदला जाए। आइए पहले चौंकाने वाले सच से शुरू करते हैं। नंबर 1, अच्छाई एक कमजोरी के रूप में। उस सबसे दयालु व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे आप जानते हैं। अब इसके बारे में सोचिए, क्या उनका सच में सम्मान किया जाता है, या वे वही व्यक्ति हैं जिन्हें हर कोई तब बुलाता है जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है। लेकिन सच तो यह है कि अच्छा होना आपको कमजोर बनाता है, सुरक्षित नहीं। जब आप लगातार दयालु रहते हैं तो लोग आपको अनुमान लगाने योग्य समझने लगते हैं। वे जानते हैं कि आप पलटवार नहीं करेंगे। वे जानते हैं कि आप ना नहीं कहेंगे। उन्हें पता है कि वे आपको परेशान कर सकते हैं क्योंकि आप इतने अच्छे हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। आप ऑफिस के डोरमैट बन जाते हैं, वो दोस्त जो हमेशा डिनर का बिल देता है, परिवार का वो सदस्य जो हमेशा मदद के लिए हाँ कहता है, भले ही इससे आपको दुख हो। मैं आपको उस इंसान के बारे में बताता हूं। वो सबसे अच्छा टीम मैनेजर था जिससे मैं कभी मिला था। वो हमेशा अपनी टीम की मदद करता था, हमेशा उनका साथ देता था, हमेशा उनकी जरूरतों को पहले रखता था। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? उन्होंने किसी और को उससे ऊपर प्रमोट कर दिया। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग लीडर जैसे नहीं दिखते, वे नौकर जैसे दिखते हैं। लोग आपकी अच्छाई का सम्मान नहीं करते, वे इसका फायदा उठाते हैं। इसके बारे में सोचो। जब कोई हमेशा मदद के लिए उपलब्ध रहता है तो उसकी मदद बेकार हो जाती है। जब कोई कभी सीमाएं तय नहीं करता तो लोग उन्हें पार करते रहते हैं। जब कोई कभी अपने दांत नहीं दिखाता तो लोग मान लेते हैं कि उसके पास कोई दांत नहीं है। आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी बन जाती है क्योंकि ये दुनिया को संकेत देती है कि आपका फायदा उठाया जा सकता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, शेर खुद को जालों से नहीं बचा सकता और लोमड़ी खुद को भेड़ियों से नहीं बचा सकती। इसलिए जालों को पहचानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर बनना चाहिए।
आप भेड़ियों से भरी दुनिया में भेड़ की तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आपको चोट लगती रहती है। कमेंट्स में ये एफर्मेशन डालें, मैं अपनी एनर्जी की रक्षा करता हूं। नंबर 2, उदारता का जाल। यहां कुछ ऐसा है जो आपके होश उड़ा देगा। आप लोगों को जितना ज्यादा देते हैं, वे उसकी उतनी ही कम तारीफ करते हैं। मुझे पता है कि ये उल्टा लगता है, लेकिन मेरी बात सुनो। उदारता से थोड़े समय के लिए तारीफ मिलती है। लोग आपके लिए ताली बजाते हैं, वे अच्छी बातें कहते हैं, वे सभी को बताते हैं कि आप कितने शानदार हैं। ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन समय के साथ कुछ अजीब होता है। आपकी उदारता से निर्भरता, हक और आखिरकार नाराजगी पैदा होती है। मुझे समझाने दो क्यों। जब आप किसी की एक बार मदद करते हैं तो वे शुक्रगुजार होते हैं। जब आप उनकी 2 बार मदद करते हैं तो वे शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन जब आप उनकी 10 बार मदद करते हैं तो वे इसकी उम्मीद करने लगते हैं। आपकी असाधारण दयालुता उनके लिए सामान्य बात बन जाती है। अगर आप कभी मदद करना बंद कर देते हैं तो उन्हें वे 9 बार याद नहीं रहते जब आपने हाँ कहा था। उन्हें वो 1 बार याद रहता है जब आपने ना कहा था। अचानक आप स्वार्थी बन जाते हैं, आप बुरे आदमी बन जाते हैं। उन माता पिता के बारे में सोचिए जो हमेशा अपने बच्चों को वो सब कुछ देते हैं जो वे चाहते हैं। पहली कुछ बार बच्चे उत्साहित और शुक्रगुजार होते हैं, लेकिन जल्द ही वे तोहफे उम्मीद बन जाते हैं। नया फोन अब खास नहीं रहता, ये बस वही है जो मम्मी पापा करते हैं। और अगर माता पिता कभी कुछ खरीदने से मना कर देते हैं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें अनुचित कहते हैं। दोस्ती में भी ऐसा ही होता है। आप हमेशा डिनर का बिल देते हैं, आप हमेशा सबको घुमाने ले जाते हैं, आप हमेशा लोगों को घर बदलने में मदद करते हैं। शुरू में वे इसकी सराहना करते हैं, लेकिन आखिरकार वे धन्यवाद कहना बंद कर देते हैं। वे बस मान लेते हैं कि आप इसे संभाल लेंगे। और अगर आपको कभी उनसे एहसान चुकाने की जरूरत पड़ती है तो वे अचानक बहुत व्यस्त हो जाते हैं। ये उदारता का जाल है। आप तब तक देते रहते हैं जब तक देना आपकी पहचान नहीं बन जाता। और जिस पल आपको कुछ पाने की जरूरत होती है या बस देना बंद करना होता है, आप हर किसी की कहानी में विलन बन जाते हैं। आपकी लगातार उदारता वफादारी नहीं बनाती, ये लत लगाती है। लोग आपके देने के आदी हो जाते हैं और किसी भी नशेड़ी की तरह जब उनकी सप्लाई बंद हो जाती है तो वे गुस्सा हो जाते हैं। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक सच्चाई ये है, इंसानों में हेडोनिक एडेप्टेशन नाम की चीज होती है। हम अच्छी चीजों के आदी जल्दी हो जाते हैं। जो कभी खास लगता था वह सामान्य हो जाता है। जो कभी उदारता लगती थी वह उम्मीद बन जाती है। इसलिए आपकी बार बार की दयालुता की हरकतें समय के साथ अपनी शक्ति खो देती हैं। वे अदृश्य हो जाती हैं। लोग उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं क्योंकि वे बहुत आम हो जाती हैं। लेकिन आपका एक बार न कहना, वो लाल झंडे की तरह दिखता है। वही उन्हें याद रहता है। उसी पर वे ध्यान देते हैं। उसी के बारे में वे शिकायत करते हैं। ये हर जगह होता है। काम पर अगर आप हमेशा देर तक रुकते हैं तो देर तक रुकना आपका सामान्य हो जाता है। अब कोई इसे सेलिब्रेट नहीं करता। लेकिन एक बार समय पर घर जाएं और अचानक आप कमिटेड नहीं हैं। रिश्तों में अगर आप हमेशा समझौता करते हैं तो समझौता उम्मीद बन जाता है। लेकिन एक बार अपनी बात पर अड़े रहें और आप मुश्किल हो जाते हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, फायदे धीरे धीरे दिए जाने चाहिए और इस तरह उनका स्वाद बेहतर लगेगा। उस आदमी ने कुछ ऐसा समझा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते। कौमी से वैल्यू बनती है, ज्यादा होने से वह खत्म हो जाती है। ये बात कमेंट्स में लिखें, मैं सोच समझ कर देता हूं। तीसरा, अच्छाई का मुखौटा। यहां एक सच है जो शायद आपको असहज कर दे। समाज दिखावे पर विश्वास करता है, सच्चाई पर नहीं। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप सच में अच्छे हैं या नहीं। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप अच्छे दिखते हैं या नहीं। वे आपके दिल को जज नहीं करते, वे आपकी इमेज को जज करते हैं। इसका मतलब है कि पावर और इज्जत बनाए रखने के लिए आपको अच्छाई का मुखौटा पहनना होगा
और अंदर से कंट्रोल रखना होगा। अपने जाने पहचाने सबसे सफल लोगों को देखें। क्या आपको लगता है कि वे सबके साथ सच में अच्छे बनकर वहां पहुंचे हैं? नहीं। वे वहां इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्हें पता था कि कब, कैसे और किसे अपनी अच्छाई दिखानी है। वे पब्लिक में मुस्कुराते हैं और अकेले में मुश्किल फैसले लेते हैं। अच्छाई का नकाब धोखे के बारे में नहीं है, ये टाइमिंग के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि कब अपना नरम पक्ष दिखाना है और कब अपना मजबूत पक्ष। ज्यादातर लोग इसे उल्टा करते हैं। वे अपनी कमजोरी दुश्मनों को दिखाते हैं और अपनी ताकत दोस्तों को। समझदार लोग इसका उल्टा करते हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, हर कोई देखता हो कि आप कैसे दिखते हैं, बहुत कम लोग अनुभव करते हैं कि आप असल में क्या हैं। वो समझ गए थे कि धारणा ही वास्तविकता बनाती है। अगर लोग आपको कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर बन जाते हैं। अगर वे आपको मजबूत समझते हैं तो आप मजबूत बन जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह बात लिखें, मैं अपनी इमेज को कंट्रोल करता हूं। नंबर 4, पावर की इकोनॉमिक्स। आपके हर काम की एक कीमत होती है। हर एहसान जो आप करते हैं, हर बार जब आप हां कहते हैं जब आप ना कहना चाहते हैं, हर पल जो आप दूसरों की मदद करने में बिताते हैं बजाय खुद को बनाने के। ज्यादातर अच्छे लोग इस बारे में कभी नहीं सोचते। वे देते रहते हैं जब तक उनके पास कुछ नहीं बचता। फिर वे सोचते हैं कि वे थका हुआ, नाराज और इस्तेमाल किया हुआ क्यों महसूस करते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है, आपका समय, एनर्जी और रिसोर्स सीमित है। जब आप उन्हें दूसरों पर खर्च करते हैं तो आपके पास अपने लिए कम बचता है। इसे मानना स्वार्थी नहीं है, ये गणित है। असीमित दया आपकी ताकत खत्म कर देती है। और जब आप थक जाते हैं तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते, जिसमें आप खुद भी शामिल हैं। हवाई जहाज की सुरक्षा निर्देशों के बारे में सोचिए। वे आपको पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए कहते हैं, फिर दूसरों की मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले किसी और की मदद करने की कोशिश में बेहोश हो जाते हैं तो अब एक के बजाय 2 लोगों को बचाने की जरूरत होगी। जिंदगी भी इसी तरह काम करती है। अगर आप दूसरों की मदद करते करते खुद को थका देते हैं तो आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे मदद की जरूरत है। अब आप एक बोझ हैं, न कि कोई एसेट। समझदार लोग समझते हैं कि जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए रिसोर्स और एनर्जी को ध्यान से बचाकर रखना चाहिए। इससे आप बुरे नहीं बनते, इससे आप सस्टेनेबल बनते हैं। मैंने यह सबक मुश्किल तरीके से सीखा। सालों तक मैंने हर किसी को हां कहा। हर रिक्वेस्ट, हर एहसान, हर छोटा सवाल जो घंटों के काम में बदल गया। मुझे लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन आपको पता है क्या हुआ? मुझे लोगों से नफरत होने लगी। मुझे गुस्सा और कड़वाहट महसूस हुई। मेरे अपने प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ। मेरे अपने सपने टल गए। और मजे की बात यह है कि मैं उन लोगों की मदद करने में कम सक्षम हो गया जिन्हें सच में इसकी जरूरत थी। तभी मुझे एक जरूरी बात समझ में आई। हर किसी को हां कहने का मतलब है खुद को ना कहना। और जब आप खुद को छोड़ देते हैं तो आखिरकार आप दूसरों को भी छोड़ देते हैं। इतिहास के सबसे उदार लोग वे नहीं थे जिन्होंने हर चीज के लिए हां कहा। वे लोग थे जिन्होंने ज्यादातर चीजों के लिए ना कहा ताकि वे सही चीजों के लिए बड़े पैमाने पर हां कह सकें। मैकियावेली ने एक बार कहा था, जो चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, उसे आदेश देना आना चाहिए। आप दूसरों को आदेश नहीं दे सकते अगर आप अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकते अगर आप खुद का नेतृत्व नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह बात लिखें, मैं अपने जब आप किसी की मदद करते हैं तो ये जानबूझकर होना चाहिए। जब आप दया दिखाते हैं तो ये रणनीतिक होना चाहिए। जब आप उदार होते हैं तो इससे वो नतीजा निकलना चाहिए जो आप चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हर किसी की थोड़ी थोड़ी मदद करने के बजाय सही लोगों की बहुत ज्यादा मदद करें। हर किसी के साथ अच्छा बनने के बजाय उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा दयालु बने जो मायने रखते हैं। हर चीज के लिए हां कहने के बजाय उन चीजों के लिए जोरदार तरीके से हां कहें जो आपके लक्ष्यों से मेल खाती हैं। ये तरीका 3 काम करता है।
पहला, आपकी मदद ज्यादा कीमती हो जाती है क्योंकि ये कम मिलती है। दूसरा, आप असल में बड़े सकारात्मक प्रभाव डालते हैं क्योंकि आप केंद्रित होते हैं। तीसरा, लोग आपकी ज्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि आप सिलेक्टिव हैं। इतिहास के सबसे इज्जतदार नेताओं के बारे में सोचिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अन्याय के साथ नरम नहीं थे। उन्होंने इसका जोरदार मुकाबला किया। मदर टेरेसा ने दुनिया में हर किसी की मदद नहीं की। उन्होंने सबसे गरीब लोगों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। वे सभी अच्छे लोग थे, लेकिन वे रणनीतिक रूप से अच्छे थे। उन्होंने अपनी अच्छाई का इस्तेमाल बदलाव लाने के लिए एक हथियार के तौर पर किया, न कि हर किसी को पसंद आने के तरीके के तौर पर। आप असल जिंदगी में ये कैसे करते हैं? किसी भी रिक्वेस्ट के लिए हाँ कहने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। क्या ये मेरे मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाता है? क्या मैं खुद को थकाए बिना ये कर सकता हूं? क्या ये व्यक्ति मेरे काम की सराहना करेगा और इज्जत करेगा? अगर इनमें से किसी का भी जवाब ना है, तो आप सिर्फ ना नहीं कहते। आप ना कहते हैं, लेकिन प्यार से और मजबूती से। जब आप हाँ कहते हैं, तो आप पूरी तरह से करते हैं। आप अपना सबसे अच्छा प्रयास करते हैं। आप असली वैल्यू बनाते हैं। आप एक सार्थक बदलाव लाते हैं। इस तरह आपकी हाँ मायने रखती है। आपकी मदद याद रखी जाती है। आपकी उदारता हक जताने के बजाय वफादारी पैदा करती है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, दिया गया वादा अतीत की जरूरत थी, तोड़ा गया वादा वर्तमान की जरूरत है। इसका मतलब यह है, कभी कभी एक व्यक्ति से अपना वादा निभाना दूसरे व्यक्ति से अपना वादा तोड़ना होता है। कभी कभी अपने परिवार के लिए अच्छा होना अपने सहकर्मियों के साथ मजबूत होना होता है। कभी कभी अपने सपनों की रक्षा करने का मतलब उन लोगों को निराश करना होता है जो आपके समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं। रणनीतिक अच्छाई स्वार्थी होने के बारे में नहीं है, ये असरदार होने के बारे में है। कमेंट्स में ये एफर्मेशन लिखें, मैं असरदार दयालुता चुनता हूं। नंबर 6, आभार का भ्रम। यहां कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए इंसान के स्वभाव को देखने का आपका तरीका बदल देगा। आभार अस्थायी होता है। मुझे पता है कि यह सुनकर दुख हो सकता है, लेकिन यह सच है। आप लोगों के लिए जो एहसान करते हैं, जो मदद आप देते हैं, जो बलिदान आप देते हैं, उनकी लोगों की यादों में एक एक्सपायरी डेट होती है। बार बार किए गए एहसान तोहफे की तरह महसूस होना बंद हो जाते हैं और जिम्मेदारी बन जाते हैं। जो बात बहुत बहुत धन्यवाद से शुरू होती है, वो आपको ये करना चाहिए, फिर आपने ये क्यों नहीं किया, में बदल जाती है। आप अपने पड़ोसी को घर बदलने में मदद करते हैं। चौथी बार जब उन्हें घर बदलना होता है, वे पूछते भी नहीं हैं। वे बस मान लेते हैं कि आप मदद करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, तो अचानक आप बुरे इंसान बन जाते हैं। ये इंसानी साइकोलॉजी है। हम अच्छे बर्ताव के आदी हो जाते हैं। हम इसे हल्के में लेने लगते हैं। हम असाधारण दयालुता को सामान्य बर्ताव समझने लगते हैं। आखिर में लोग आपसे मिले फायदे को याद रखते हैं, न कि आपकी दिखाई गई दयालुता को। ये पैटर्न रिश्तों, वर्कप्लेस, दोस्ती और परिवारों में हर जगह दोहराया जाता है। जो इंसान हमेशा हाँ कहता है, उससे हर कोई हाँ कहने की उम्मीद करने लगता है। भरोसेमंद मददगार हर समस्या के लिए अपने आप पसंद बन जाता है। और जब वो इंसान आखिरकार कोई बाउंड्री सेट करता है या ना कहता है, तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे उसने सबका भरोसा तोड़ दिया हो। आप जितने लगातार दयालु होते हैं, आपकी दयालुता की उतनी ही कम कद्र होती है। आप खुद को जितना ज्यादा अवेलेबल रखते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी उतनी ही कम खास हो जाती है। आप बिना कुछ मांगे जितना ज्यादा देते हैं, लोग उतना ही मान लेते हैं कि आपका देना आपके लिए बिना किसी कीमत के है। ये एहसानमंदी का भ्रम है। हमें लगता है कि ज्यादा अच्छे काम करने से लोग ज्यादा एहसानमंद होंगे, लेकिन असल में ये उन्हें कम एहसानमंद बनाता है, क्योंकि वे और ज्यादा अच्छी चीजों की उम्मीद करते हैं। जो लोग आपकी सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं, वे अक्सर वही लोग होते हैं
जिनकी आप सबसे कम मदद करते हैं। जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, वे आमतौर पर वही लोग होते हैं जिनकी आप सबसे ज्यादा मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बुरे होते हैं। इसका मतलब है कि लोग इंसान हैं। और इंसान स्वाभाविक रूप से अपने अनुभवों के आधार पर अपनी उम्मीदों को एडजस्ट करते हैं। इस साइकोलॉजिकल सच्चाई को समझने का मतलब ये नहीं है कि आपको दयालु या मददगार होना बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इसके बारे में स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। बाउंड्री सेट करें। कभी-कभी अपनी मदद को कंडीशनल बनाएं। लोगों को ये अनुभव करने दें कि जब आप उनकी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं होते हैं तो कैसा लगता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, लोग आम तौर पर हाथ से ज्यादा आंखों से जज करते हैं, क्योंकि हर कोई देख सकता है और कुछ ही महसूस कर सकते हैं। लोग आप अभी क्या कर रहे हैं उसे ज्यादा साफ साफ देखते हैं, बजाय इसके कि आपने पहले क्या किया था। आपकी पिछली दयालुता गायब हो जाती है। आपके मौजूदा काम ही हैं जिनके आधार पर वे आपको जज करते हैं। कमेंट्स में ये एफर्मेशन डालें, मैं स्थायी प्रभाव बनाता हूं। नंबर 7, इरादों से ज्यादा नतीजे। दुनिया नतीजों को जज करती है, मकसद को नहीं। हो सकता है कि दुनिया में आपका दिल सबसे साफ हो, आपके इरादे सोने जैसे हों, लेकिन अगर आपके काम मनचाहे नतीजे नहीं देते हैं तो इनमें से किसी का कोई मतलब नहीं है। इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जिनका मतलब अच्छा था। ये उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने काम पूरे किए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप ऐसे इंसान के तौर पर याद किया जाना चाहेंगे जो बहुत अच्छा था लेकिन जिसने ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया, या ऐसे इंसान के तौर पर जो शायद सख्त लगा हो लेकिन जिसने असल में दुनिया को बेहतर बनाया? ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनते हैं क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित लगता है, लेकिन वे ये नहीं समझते सिर्फ अच्छा होने के तौर पर याद किए जाने का मतलब है पूरी तरह से भुला दिया जाना। ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाली दया अक्सर कुछ समय का आराम देती है, जबकि मुश्किल फैसले लंबे समय तक असर डालते हैं। जो माता पिता अपने बच्चे को अनुशासन सिखाते हैं वे बुरे नहीं होते। वे बच्चे को जरूरी सबक सिखाकर अच्छा कर रहे होते हैं। जो टीचर मुश्किल ग्रेड देते हैं वे क्रूर नहीं होते। वे स्टूडेंट्स को असली दुनिया के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जो बॉस ऊंचे स्टैंडर्ड सेट करता है वह बेवजह नहीं होता। वह अपनी टीम को मजबूत बनाने में मदद कर रहा होता है। असली अच्छाई नतीजों के बारे में होती है, दिखावे के बारे में नहीं। ये अच्छे नतीजे लाने के बारे में है, सिर्फ अच्छी भावनाओं के बारे में नहीं। यहीं पर ज्यादातर अच्छे लोग गलती करते हैं। वे असरदार होने के बजाय पसंद किए जाने पर ध्यान देते हैं। वे तरक्की के बजाय आराम चुनते हैं। वे लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव के बजाय कुछ समय की शांति चुनते हैं। लेकिन सच ये है, अगर आपको अपनी अच्छाई से मनचाहे नतीजे नहीं मिल रहे हैं तो आप उतने अच्छे नहीं हैं। आप सिर्फ अच्छे हैं, जो अलग बात है। अच्छे लोग झगड़ों से बचते हैं। अच्छे लोग झगड़ों को सुलझाते हैं। अच्छे लोग लोगों को वही बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। अच्छे लोग लोगों को वही बताते हैं जो उन्हें सुनने की जरूरत है। अच्छे लोग मौजूदा स्थिति बनाए रखते हैं। अच्छे लोग सकारात्मक बदलाव लाते हैं। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है जो कुछ भी हासिल नहीं करते। दुनिया को ज्यादा ऐसे अच्छे लोगों की जरूरत है जो नतीजे लाएं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, नतीजा ही तरीके को सही ठहराता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छे नतीजे पाने के लिए बुरे काम करने चाहिए। इसका असली मतलब ये है कि अगर आपके अच्छे इरादे अच्छे नतीजे नहीं लाते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। लोग आपके दिल में नहीं रहते, वे आपके कामों के नतीजों के साथ रहते हैं। इसलिए ये याद रखें, असली अच्छाई के लिए हिम्मत चाहिए।
इसके लिए आपको दिखावे के बजाय नतीजों को प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए आपको ये पूछना बंद करना होगा, क्या वे मुझे पसंद करेंगे? और ये पूछना शुरू करना होगा, क्या इससे सच में चीजें बेहतर होंगी? आखिर में लोग आपके इरादों को याद नहीं रखेंगे। वे याद रखेंगे कि आपने क्या बनाया, क्या बदला और आप क्या पीछे छोड़ गए। इस बात को कमेंट्स में लिखें। मैं नतीजों पर फोकस करता हूं। नंबर 8, विरासत और सर्वाइवल। आइए बात करते हैं कि सच में क्या मायने रखता है। आपको कैसे याद किया जाएगा और आप क्या पीछे छोड़ेंगे। इतिहास सिर्फ अच्छे लोगों को सम्मान नहीं देता, ये उन्हें सम्मान देता है जो बचे रहें, टिके रहें और अपने नतीजों को महानता में बदल दिया। इस बारे में एक पल के लिए सोचिए। क्या आप इतिहास से 5 अच्छे लोगों के नाम बता सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन आप शायद 5 ऐसे लोगों के नाम बता सकते हैं जिन्होंने स्थायी बदलाव किए, भले ही वे हमेशा साथ काम करने में अच्छे न रहे हों। स्टीव जॉब्स अच्छे होने के लिए नहीं जाने जाते थे। वे डिमांडिंग, परफेक्शनिस्ट और अक्सर मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिन्होंने अरबों लोगों के जीने का तरीका बदल दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ अलग करने के लिए याद किया जाना मिलनसार होने के लिए भुला दिए जाने से बेहतर है। यह रणनीतिक है, यह क्रूर नहीं है, यह सावधानी है। यह अच्छाई को छोड़ने के बारे में नहीं है, यह इसे बचाने के बारे में है, ताकि ये सच में फर्क ला सके। उन लोगों को देखें जो दुनिया में स्थायी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। वे कमजोर नहीं होते, वे लोगों को खुश करने वाले नहीं होते। वे ना कहने, सीमाएं तय करने और मुश्किल फैसले लेने से डरते नहीं हैं। वे समझते हैं कि अच्छा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब है इतना शक्तिशाली होना कि जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तो अच्छाई को चुन सके। मैकवेली ने एक बार कहा था, अगर आप दोनों नहीं हो सकते तो प्यार किए जाने के बजाय डरा जाना बेहतर है। उसका असली मतलब ये था, सम्मान स्नेह से ज्यादा मायने रखता है, प्रभाव लोकप्रियता से ज्यादा मायने रखता है, परिणाम भावनाओं से ज्यादा मायने रखते हैं। आपको अच्छा होने और मजबूत होने के बीच चुनाव नहीं करना है। आप दोनों हो सकते हैं, आपको दोनों होना चाहिए। लेकिन अगर आपको चुनना है तो पहले ताकत चुनें, क्योंकि ताकत आपको अच्छा होने की शक्ति देती है जब इसकी जरूरत होती है। कमजोरी आपको सिर्फ शिकार बनाती है, भले ही आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण सबक के साथ छोड़ता हूं। रणनीति के बिना अच्छाई सबसे खतरनाक जाल है जिसमें आप फंस सकते हैं। यह आपको उन लोगों के प्रति कमजोर बनाती है जो आपका फायदा उठाएंगे। यह आपके संसाधनों को तब तक खत्म कर देती है जब तक आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। यह ऐसी उम्मीदें पैदा करती है जिन्हें आप बनाए नहीं रख सकते, और आखिरकार यह आपको वह सकारात्मक प्रभाव बनाने से रोकती है जो आप सच में बनाना चाहते हैं। लेकिन रणनीति के साथ अच्छाई जीवित रहने और प्रभाव का हथियार बन जाती है। यह असली बदलाव लाने का एक साधन बन जाती है। यह एक ऐसे जीवन और विरासत की नींव बन जाती है जो सच में मायने रखती है। अब आप अंधी अच्छाई की चौंकाने वाली कीमत जानते हैं। आप समझते हैं कि उदारता आपको कैसे फंसा सकती है, कृतज्ञता क्यों फीकी पड़ जाती है, और अच्छे इरादे बिना अच्छे नतीजों के बेकार क्यों होते हैं। सबसे जरूरी बात, आपको पता है कि अपनी अच्छाई को कमजोरी से ताकत में कैसे बदलना है, रणनीतिक रूप से दयालु कैसे बनना है, असरदार तरीके से मदद कैसे करनी है, और ऐसे नतीजे कैसे लाने हैं जो मायने रखते हैं। इस वीडियो को छोड़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक फैसला लें। क्या आप पुराने तरीके से बिना सोचे समझे, बिना किसी सीमा के अच्छे बने रहेंगे जब तक कि यह आपको बर्बाद न कर दे? या आप नए तरीके से, रणनीतिक रूप से, असरदार तरीके से, ताकतवर तरीके से अच्छे बनना शुरू करेंगे?
तो असली सवाल यह है, और यही आपके भविष्य को तय करेगा। क्या आप अच्छाई को खुद को कमजोर करने देंगे, या आप उस पर महारत हासिल करके उसे ताकत में बदल देंगे? चुनाव आपका है। लेकिन अब आपके पास समझदारी से चुनने का ज्ञान है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें कुछ नया दिखाया है, तो लाइक बटन दबाएं। अगर आप और सच जानना चाहते हैं, जो दुनिया को देखने के आपके नजरिए को चुनौती दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाएं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे यह संदेश सुनने की जरूरत है, तो उनके साथ यह वीडियो शेयर करें। आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं है। जब इसे रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कमेंट्स में यह आखिरी बात लिखें। मैं रणनीतिक अच्छाई में महारत हासिल करता हूं। याद रखें, भेड़ियों से भरी दुनिया में भेड़ मत बनो। चरवाहा बनो। ऐसा इंसान बनो जो झुंड की रक्षा करे, कमजोरी से नहीं, बल्कि समझदारी, रणनीति और ताकत से। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं